बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको ये बताने वाले हैं कि लेन देन के मामलात अगर दो फ़रीक़ैन के दरमियान हों तो किस तरह के लेन देन के मामलात जो हैं उन पर FIR का इंदराज होगा और किस तरह के लेन देन के मामलात जो हैं माबैन दो फ़रीक़ैन उनमें FIR का इंदराज नहीं होगा। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से मामलात या किन सूरतों में जो FIR है उसका इंदराज पुलिस के पास होगा और कौन से मामलात ऐसे हैं या कौन सी सूरतें ऐसी होंगी कि जिनमें कोई FIR FIA के पास भी आप इंदराज करवा सकते हैं। इस सिलसिले में जो सोशल मीडिया पर अक्सर एक वीडियो आ रही है कि जी अगर आपका किसी के साथ कोई लेन देन का मामला हो तो आप 406 का पर्चा दर्ज करवा सकते हैं। मैं इसी वीडियो के तसलसल में आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि तमाम लेन देन के मामलात जो हैं वो 406 सेक्शन जो है पाकिस्तान पीनल कोड की उसके ज़ुमरे में नहीं आते। 406 का जो सेक्शन है उसकी डेफिनेशन सेक्शन 405 में बयान की गई है और इसका मतलब मैं आपको सादा अल्फाज में ये समझा दूँ कि 406 की FIR तब होती है कि जब आप किसी शख्स को कोई चीज़ बतौर अमानत देंगे और वो शख्स उस अमानत में ख़यानत करेगा तो तब 406 की FIR का इंदराज होगा। और 406 की जो FIR है और इसका जो इंदराज है इसकी जो डेफिनेशन बयान की गई है सेक्शन 405 में बयान की गई है और उसके आगे जो मिसालें हैं ABCDEF, इन तमाम मिसालों से ये ज़ाहिर होता है कि जब एक शख्स दूसरे शख्स को कोई चीज़ बतौर अमानत देगा और वो उस अमानत में ख़यानत करेगा या खुद करेगा तो तब FIR का इंदराज हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये जो पहली मिसाल है इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर एक शख्स को एग्जीक्यूटर मुकर्रर किया गया है कि वो मरने के बाद वो जो मुतवफ़ी है उसके इस्साजात को उसकी वसीयत के मुताबिक तकसीम करेगा, तो अगर वो जो एग्जीक्यूटर है या जिसके ज़िम्मे इस्साजात की तकसीम लगाई गई है अगर वो शख्स मरने वाले की वसीयत के मुताबिक तकसीम नहीं करता और उस प्रॉपर्टी में या उन इस्साजात में किसी किस्म की खुर्द करता है या अपने इस्तेमाल में लेके आता है तो ये 406 का इंदराज होगा। इसी तरह एक शख्स यानी मिस्टर ए ने मिस्टर बी के हवाले अपना फर्नीचर किया कि जी मैं शहर से बाहर जा रहा हूं तो तुम कुछ दिनों के लिए ये मेरा फर्नीचर अपने वेयर हाउस में रखो, मैं तुम्हें उसकी पेमेंट अदा करूंगा। तो मिस्टर बी ने क्या किया कि वो फर्नीचर बजाय अपने वेयर हाउस में संभाल के रखता क्योंकि उसको तो इमानतन दिया गया था, उसने वो फर्नीचर बेच दिया। इसी तरह अक्सर हमारे पास केसेस आते हैं कार्गो के हवाले से कि जी किसी कार्गो को कोई सामान दिया गया कि आप लाहौर से ये सामान इस्लामाबाद पहुंचा दें या पिंडी पहुंचा दें, तो बजाय वो सामान लाहौर से इस्लामाबाद या पिंडी पहुंचता वो सामान गाड़ी वाले खा पी गए या खुर्द कर दिया या किसी और जगह भेज दिया तो तब भी 406 का FIR होगा। तो सिंपल इज़ दैट, मुख्तसरन बात यह है कि 406 का पर्चा तब होगा कि जब आप अमानतन किसी को कोई चीज़ देते हैं और वो उस चीज़ में खुर्द करता है या उस चीज़ को अपने इस्तेमाल में लेके आता है। हर तरह के लेन देन के मामले में FIR का इंदराज नहीं होता। ज़्यादातर लेन देन के जो मामलात हैं उनमें जो आपका सिविल डिस्प्यूट होता है या सिविल कोर्ट्स होती हैं वो मामला सिविल कोर्ट में चला जाएगा। अलबत्ता यहाँ पर यह बात ज़रूर है कि अगर लेन देन के उस मामले में चेक दिया है तो वो चेक डिसऑनर होने की सूरत में वो इंदराज होगा, लेकिन वो 489F का जो पर्चा है या 489F की जो सेक्शन है वो भी पैसे निकलवाने के लिए नहीं है। जो कानून की मंशा जो है 489F का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि 489F की FIR से मकसद ये है कि एक शख्स दूसरे को पैसे देगा। वो उसका मकसद या उसकी जो लैंग्वेज है उसमें यह मेंशन किया गया है कि एक शख्स ने जब दूसरे शख्स को डिसऑनेस्टली कोई चेक जारी किया तो उस डिसऑनेस्ट यानी बदयांती की वजह से एक चेक जारी करने की वजह से 489F की FIR हो जाती है। लेकिन चूंकि प्रोसीजर ये वाला है कि FIR होने के बाद
لوگ جیل جانے سے ڈرتے ہیں یا پولیس کی گرفتاری سے ڈرتے ہیں تو پھر وہ کمپرومائز کی صورت میں ان کو پیسے ادا کر دیے جاتے ہیں۔ اب اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ کون سے معاملات ایسے ہوں گے کہ آپ ایف آئی آر کا FIA کے پاس بھی کروا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جب کوئی لین دین کا ایسا معاملہ ہو کہ جس میں سوشل میڈیا انوالو ہو یا جس میں الیکٹرانک ڈیوائسز استعمال ہوں یا جس میں الیکٹرانک فورجری کی گئی ہو، تو اس صورت میں جو ایف آئی آر کا اندراج ہوگا وہ پولیس کے پاس نہیں ہوگا، بلکہ اس صورت میں FIA کا سائبر ونگ ہے، وہاں پر آپ اپلیکیشن دیں گے اور وہ FIA کا سائبر ونگ جو ہے اس وقوع کی FIR دے کر تفتیش کرے گا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک اس میں جو میرے پاس ایک کیس ہے اس کی مثال دوں۔ یہ فراڈ کیا کہ اس نے کہا کہ میں آپ کو کوئی کسٹم جو ہے وہ فری کروا کے کچھ چیزیں میں آپ کو پرووائڈ کروں گا، اور اس سلسلے میں مسٹر بی نے کیا کام کیا کہ اس کو واٹس ایپ پر کوئی ڈاکومنٹ شیئر کیے کسٹم سے ریلیٹڈ، وزارت داخلہ سے ریلیٹڈ اور مختلف محکموں سے ریلیٹڈ، کہ جو تمام ڈاکومنٹ الیکٹرانکلی بنائے گئے تھے اور الیکٹرانکلی وہ تمام ڈاکومنٹ جو ہے وہ جعلی تھے۔ تو اس صورت میں جو مسٹر اے تھا اس نے FIA کو درخواست دی اور FIA نے مسٹر بی اور اس کے جو تمام باقی دوست تھے ان کے خلاف FIR کا اندراج دیا، جس میں انہوں نے 420، 468، 471 کے علاوہ جو سیکشن 13 اور 14 ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ کی، وہ دفعہ بھی لگائی، یعنی کہ جس میں سوشل میڈیا انوالو ہو یا جس میں ڈاکومنٹس جو ہیں وہ الیکٹرانکلی یعنی موبائل کے ساتھ لیپ ٹاپ پہ ڈاکومنٹ فوج کیے گئے ہوں یا جعلی ڈاکومنٹ تیار کر کے لیپ ٹاپ پہ موبائل پہ تیار کر کے پھر ان کو واٹس ایپ کے ذریعے آپ کو بھیجا گیا ہو یا سوشل میڈیا کو کنٹینٹ انوالو ہو، تو اس صورت میں آپ کی اس طرح کے لین دین کے معاملے میں جو آپ کی FIR ہے اس کا اندراج FIA کے پاس ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کے علاوہ ہم جو 406 کے علاوہ 420 جو دفعہ ہے وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے کہ فراڈ کی کون کون سی صورتیں ہوں گی کہ جن صورتوں میں آپ کی FIR پولیس والے درج کرنے کے پابند ہوں گے۔ آج کے لیے آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔